नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल होंगे। ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी भी उम्मीदवार जमा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ में 5 लोग रहेंगे। सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी गृह मंत्रालय के निर्देश पर। गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, स्पेशल पीपीई किट का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी जरूर किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं बिहार चुनाव के लिए। इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। ब्रिजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, तमाम गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई हैं। इस बार जाहिर तौर पर चुनाव में बहुत अलग ही तस्वीर होगी। खास तौर पर हम अगर रैलियों की बात करें, कैंपेनिंग की बात करें, तो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही अनुमति मिलेगी। ये तमाम तरीके की बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना त्रासदी के बीच में ये चुनाव होगा। अगर ये चुनाव कोरोना त्रासदी के बीच में हो रहा है तो एहतियात बेहद जरूरी है और उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि अब जो प्रत्याशी आवेदन करेंगे वो आवेदन भी ऑनलाइन ही होगा। सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा की जाएगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बाकायदा जो कैंपेन होगा, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ही जो है चुनाव प्रचार किया जाएगा। और डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 लोग, प्रत्याशी के साथ 5 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते और जो लोग जाएंगे वो प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर और उन तमाम संसाधनों के साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर इस बार के बिहार के चुनाव में पीपीई किट पहने प्रत्याशी, उसके समर्थक लोगों के घरों तक जाते हुए दिखाई दे तो उसमें भी कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं उसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन रखा जाएगा और साथ ही इलेक्शन के लिए जो प्रिकॉशंस चाहिए कोरोना के लिए वो सारे लेने अनिवार्य होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसभाओं को लेकर के कि जनसभाएं अगर होंगी तो किस रूप में होंगी, खास करके डिजिटल जनसभा हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी गृह मंत्रालय बाकायदा परमिशन देगा। तो नई गाइडलाइन के तहत अब जो है गृह मंत्रालय सभाओं और रोड सभा के लिए अनुमति जारी करेगा। और तभी पहले स्थानीय स्तर पर हो जाता था कि स्थानीय सिटी मजिस्ट्रेट या डीएम अगर परमिशन जारी कर देता था तो उसके साथ जो है जनसभाएं हो जाती थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। दूसरी बात, आपको फुल प्रिकॉशंस के साथ ये पूरा कैंपेन करना होगा। तो ये नई गाइडलाइन है, कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसका पालन करना हर किसी प्रत्याशी, उसके समर्थकों के लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा इलेक्शन कमीशन अपने स्तर से एक्शन लेगा उसमें। बिल्कुल, चलिए अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू रिंग रोड परियोजना का उद्घाटन, आपको बता दें परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। ये मेरे लिए गर्व का क्षण है, मनोज सिन्हा ने कहा। 2018 में पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू रिंग रोड के परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इस दौरान उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि अगर ये परियोजना तय समय सीमा से पहले पूरी हो जाएगी तो प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जा सकता है। उपराज्यपाल सिन्हा ने यह भी कहा कि आज जम्मू रिंग रोड परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया था। तो ट्वीट भी किया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हमें अपने कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवाएं की हैं। उन्हीं में से एक योद्धा हमारे सफाई कर्मचारी राजू जी भी थे। आज उनके घर जाकर परिवार से मिला और 1 करोड़ की सहायता राशि दी है। आशा है कि इससे उनके परिवार को मदद जरूर मिलेगी। तो खबर लखनऊ से, जहां मुहर्रम की शुरू होते ही एक्शन में पुलिस प्रशासन। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। पुलिस के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मार्च किया गया। थाना प्रभारी शहादतगंज महेश पाल के नेतृत्व में किया गया रूट मार्च में शामिल हुए पुलिस के साथ में आरएएफ के जवान। शहादतगंज चौराहे से शुरू होकर कई जगहों पर रूट मार्च किया गया सुरक्षा के लिहाज से।
खबर आगरा से, जहां आग का गोला बनी कार में सवार लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के समय कार में सवार थे 5 लोग। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थाना सिकंदरा इलाके के रोजर फैक्ट्री के पास की घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको ये हम लगातार दिखा रहे हैं। आगरा में आग का गोला बनी ये कार, बेहद भयानक ये मंजर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। हादसे के समय कार में 5 लोग सवार थे। आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होते होते टला है। आगरा में आग का गोला बनी कार में सवार 5 लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी प्राणों की रक्षा की है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कार में सवार लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपने प्राणों की रक्षा की। आगरा में आग का गोला बनी कार। खबर रायपुर से है, जहां बदमाश के चाकू लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। बदमाश से चाकू दिखाकर फैलाई दहशत। युवती का पीछा कर रहा था हिस्ट्री शीटर बदमाश। युवकों के रोकने पर बदमाश ने चाकू लहराया। घटना के बाद भी खुले घूम रहा बदमाश। हापुड़ देहात क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। खबर फिरोजाबाद से, जहां मुठभेड़ में दबोचा गया 25,000 के नामी बदमाश। नारखी पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश रफीक को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में साल 2018 में होमगार्ड को गोली मारकर फरार हुआ था। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। बदमाश रफीक पर दर्ज है 15 से ज्यादा मामले। बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। 2018 में बुलंदशहर शहर से होमगार्ड को गोली मार के फरार हुए आरोपी को आज पुलिस ने पकड़ा है। और इस समय एसएसपी सचिंद्र पटेल न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद हैं। सर, आज किस तरीके के आरोपी को पकड़ा गया है और इस पर कितना इनाम था? देखिए, ये एक जिसको कहते हैं कि काफ़ी एक्टिव अपराधी था, जिससे आपने बताया कि इसने होमगार्ड को एक बार गोली मारी थी। और इसके ऊपर ये 25,000 रुपये के इनाम बुलंदशहर जनपद से हुआ था। और हम लोग के बारे में सूचना थी, क्योंकि ये इसका जो घर है वो यहाँ फिरोज़ाबाद में फरिया थाने का रहने वाला है। तो जैसे ही हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति का मूवमेंट यहाँ पे है, हम लोगों ने इस तथ्य को वेरीफाई किया और इसमें थाना नारखी पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई सबको गिरफ्तार करने की। इसमें एक दूसरा अभियुक्त है, वो फरार है, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अब तक क्या है और इससे बरामद क्या किया गया? देखिए, ये व्यक्ति कई जनपदों में अपराध किया हुआ है, जिसमें बुलंदशहर है और गौतम बुद्ध नगर में भी मुकदमा है, बदायूं, जालौन, फिरोज़ाबाद में भी इसके ऊपर करीब 5-6 मुकदमे लिखे हुए हैं, एटा में लिखे हुए हैं। इस प्रकार ये बहुत ही हैबिचुअल अपराधी है और इसको गिरफ्तार करके एक अपराध पे नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सर, किस तरह गिरफ्तार, मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया? इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसके पास एक तमंचा बरामद और डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो संभवतः चोरी की है। तो बिल्कुल पेशेवर अपराधी है, कई मामले भी दर्ज हैं जैसा एसएसपी सर ने बताया, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नारखी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2018 से फरार चल रहा था और 25,000 का इनामी था। सहयोगी अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ वन इंडिया, फिरोजाबाद। जालौन में पुलिस का नया कारनामा। चोरी के आरोप में 2 नाबालिगों के साथ में मारपीट। थाने में ले जाकर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस की मार से नाबालिगों को चोटें आई हैं। परिजनों ने पुलिस की प्रताड़ना की एसपी से शिकायत की। मामले में पूरी घटना के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। कोटरा थाना इलाके के ग्राम एधा का पूरा मामला है। गोंडा में जल सैलाब से गांव के गांव जलमग्न हो गए। खतरे से लगभग 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी में उफान से 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। 12 से अधिक गांव के लगभग 5,000 आबादी प्रभावित है। भिखारीपुर सकरौर बांध कटने से कई घर नदी के कटान से आ चुके हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में जुटा है। नवाबगंज इलाके के देमवा घाट पुलिस चौकी की कटान की जद में है। नदी के कटान के कारण दहशत में जी रहे हैं चौकी इंचार्ज।
यहाँ पे कैसा पानी भरा हुआ है, कहाँ का पानी है? बाढ़ का पानी है। तो कोई मदद नहीं हुई अभी आप लोगों की? नहीं हमें कोई मदद नहीं है। कोई अपना सब नाव बनाए रहे, वही से आवाज आवाज आते हैं। अपने पैसे से नाव बनाई थी? हाँ। कई गांव डूबे हैं इधर? पूरा इलाका पानी से है, पूरा रोड पर ही रोड है पक्की, पूरा पानी है। खाना वाना कैसे बनाती हैं आप लोग? अरे आप जहाँ झूरा काम नहीं बनावत है। यहाँ पे ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हाँ सर, पानी तो भरा हुआ है। कहाँ का पानी है? ये पानी सरजू नदी का, घाघरा नदी का पानी है। लगभग कितने गांव डूबे? इसमें कम से कम 2-3 से गांव सर डूबे हैं। क्या कोई मदद मिली अभी तक? मदद तो अभी तो कोई नहीं मिली है सर। कोई कभी मंत्री या सांसद कोई देखे हैं? नहीं। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो सर बहुत हो रही है। यहाँ पे हम लोग हल्के जा रहे हैं पानी में, कोई व्यवस्था ही नहीं है। चौकी डिम्बा घाट चौकी है, थाना नवाबगंज है। इसमें यहाँ चौकी की मेरी कटान, इसलिए मेरी बाथरूम और उसके बाद जो आगे स्नान घर था वो कटान में बह गया है। और इसकी व्यवस्था के लिए बोरी और पत्थर भी लगवाए थे और उसे बांस बल्ली भी प्रयास किया था कि बांस बल्ली भी लगा रहे तब मेरा कटान कुछ रुक जा सके। ये कहाँ से पानी आ रहा है? ये पानी सर बहाव का पानी है, ये नदी घाघरा नदी का पानी है, उसी से आ रहा है। नदी लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से। कौन सा गाँव है ये दत्त नगर गाँव है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भिखारीपुर सकरौर बांध कटने से कई घर नदी की कटान में आ चुके हैं। लगातार ये भयानक तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे लोग ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं। खबर मैनपुरी से, जहां सपा के जिला सचिव ने खुदकुशी करने की कोशिश की। सपा के जिला सचिव हरवीर सिंह प्रजापति ने जहर खाया। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। तेज प्रताप बीजेपी में जाने का दबाव बना रहे हैं। रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। बच्चों को भी जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। फेसबुक के जरिए लगाए गए हैं तेज प्रताप पर संगीन आरोप। गंभीर हालात में अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेज प्रताप पर लगे आरोप तो सपा ने जिला सचिव को बाहर का रास्ता दिखाया। सपा के जिला सचिव हरवीर सिंह को निलंबित किया। जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ विश्वनाथ प्रजापति पर भी आरोप। तेज प्रताप यादव, विश्वनाथ, राजेश खटेक पर बड़े आरोप। सबसे बड़ा सवाल, तेज प्रताप यादव अब तक मौन क्यों है? आखिर हरवीर सिंह ने क्यों लगाया तेज प्रताप यादव पर यह आरोप? आरोपों पर सपा ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी है? मैं थोड़ा इन लोगों से मानसिक पीड़ा थी मुझे। किन लोगों से? ये जो लोग आए दिन रोज नया षड्यंत्र करते हैं पार्टी के खिलाफ और नई नई सूचनाएं देते हैं, रोज़ नई एक एप्लीकेशन कप्तान साहब को देते हैं मेरे खिलाफ। क्या मैं हाई स्कूल फेल व्यक्ति हूँ? क्या मैं आईडी हैंग कर सकता हूँ फेसबुक की आईडी बहुत बड़ा एक्सपर्ट ही हैंग कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। उसमें कप्तान साहब को एक एप्लीकेशन दी जाती है और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती है। इसका मतलब ये है कि पार्टी में रहकर के ही लोग पार्टी के लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर मेरठ से, जहां धरने पर बैठे शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी का पूरा परिवार आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा। परिवार लगातार शहादत में भेदभाव क्यों किया जाता है? दूसरे शहीदों की तरह हमें सम्मान मिलना चाहिए। असम के कोकराझाल में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे आकाश चौधरी। 1 महीने बीत जाने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। न ही प्रशासनिक अधिकारी, न ही किसी नेता ने अभी तक संपर्क साधने की कोशिश की। देखिए, मेरा योगी जी से ये कहना है कि आखिर मेरे भाई के साथ ये दोगलापन क्यों? एक मैसेज तक, एक फ़ोन तक नहीं आया अभी तक किसी तरफ से, जबकि और शहीदों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आखिर क्यों? वो तो एक ऑफिसर था ना, उसको भी तो सम्मान और हर चीज़ का हकदार है कि नहीं है? और उसका परिवार भी इस चीज़ का हकदार है। मेरे फादर ने एज अ सिविलियन सारे काम किए, आज तक टैक्स भराया, आज तक उस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस देश के लायक बनाया। ठीक है, आज जब हमारे साथ ये हुआ है, या फिर उसने देश के लिए तो प्राण दिए हैं ना, उसने कभी किसी गलत काम के लिए तो नहीं किया है। जब वो पेट्रोलिंग करते हुए उसके साथ हादसा हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो हमें वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, या उसको वो सम्मान क्यों नहीं मिला?
उसके लिए आखिरकार सरकार क्यों नहीं कुछ भी कर रही है? जैसा कि मेरे भाई को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला है, तो आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो आती है ना। कैसे फिर कोई और जवान, क्या हम आगे अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजना पसंद करेंगे? आप खुद बताइए, नहीं हो पाएगा सर। अगर ये लोग ऐसे, हमने एक ऑफिसर बनाया था, एक ऑफिसर बनाने माँ बाप की कितनी मेहनत होती है। देखिए, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सियासत से समाज तक का हर एक तबका हो हल्ला मचा रहा है। रील के हीरो के लिए तमाम आवाजें उठ रही हैं। देश के रियल हीरो यानी कि वो सैनिक जो सरहदों पर दिन रात डटे हैं, उनकी आवाज सुनने वाला शायद कोई नहीं है। सवाल यही है कि आखिरकार शहादत में भेदभाव क्यों? शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी का परिवार मांग कर रहा है इंसाफ की। महज 2 महीने की सर्विस और उसके बाद आसाम के काकराझोल में पेट्रोलिंग के दौरान हुए हादसे के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी। तमाम तरह के दावे और वादों के बीच में ये परिवार मांग कर रहा है कि आखिरकार उनके बेटे की शहादत का सम्मान क्यों नहीं है। सवाल यही है कि आखिर कब तक सरकार जागेगी और कब शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के परिवार को वो मान सम्मान मिलेगा जो एक शहादत के लिए मान सम्मान होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश सिकंदर के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। अपराधियों में सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ दिख रहा है। पकड़े जाने पर फूट फूट कर रोने लगा कुख्यात किडनैपर। जान की भीख मांग रहा कुख्यात किडनैपर अशफाक खान। गिरफ्तार कुख्यात किडनैपर अशफाक खान ने कहा कि कसम ली थी कि योगी जी के यूपी में गुनाह नहीं करूंगा, पर कर बैठा। मुझे पता था कि योगी जी की पुलिस छोड़ती नहीं है। तेलंगाना का रहने वाला है कुख्यात किडनैपर अशफाक खान। तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। तो तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं